हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. Look at the whiteboard. As we know that we had discussed about the 11th chemical property, 11th properties of acids, and we had discussed on previous day about that acid reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide, corresponding salt and water. Now we have to understand this topic, that when carbon dioxide gas formed by the action of dilute hydrochloric acid on sodium carbonate being passed through lime water, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है लाइम वाटर, द बीइंग पास थ्रू लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू द formation of calcium carbonate which is insoluble in water, and this is in the form of white precipitate. Therefore lime water becomes milky. When more carbon dioxide means excess carbon dioxide, if excess carbon dioxide gas is passed through milky lime water, then the white precipitate formed first dissolves to the formation of a soluble salt, calcium hydrogen carbonate, and the solution becomes clear again. तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस बनता है ना। अब हमको देखना है द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट. दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म बाय सिंपल एक्टिविटी. देखिए, डेटेड ऑन 15/7/2020, क्लास 10 केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, चैप्टर 2. टॉपिक है टू शो, टॉपिक है टू शो द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 एंड Na2CO3 और K2CO3. ये देखना है. मतलब सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के साथ जब डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है और क्या क्या बनता है, इसको हम सिंपल एक्टिविटी से केमिस्ट्री के लैब में कैसे शो कर सकते हैं, हाउ टू शो, है ना, विथ सिंपल एक्टिविटी. तो व्हाट वी हैव टू डू, आपको इस तरह का जो है ये जो है एपरेटस सेटअप करना है. एपरेटस सेटअप जो करना है, इसमें क्या है, इसमें आपको एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें एक कॉर्क है, इसमें ये काग छेदक से 2 छिद्र किए गए हैं. एक में थिस्ल फैनल लगाया गया है, थिस फैनल, और दूसरे में क्या, ये एक डिलीवरी ट्यूब को लगाया गया है, ग्लास डिलीवरी ट्यूब, शीशे का बना हुआ डिलीवरी ट्यूब, जो इसमें लिक्विड से ऊपर ही रहेगा. एक अंदर में इसका मुंह है ना, लिक्विड से ऊपर में रहता है, इसका अंदर में इसका एक सिरा लिक्विड से ऊपर रहेगा, और ये यहाँ पर ये बॉइलिंग ट्यूब में लिक्विड से ऊपर रहेगा, और दूसरा सिरा है ना लाइम वाटर दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, उसके अंदर में डूबा हुआ रहेगा. इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं आपको सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा लेते हैं, है ना, और उसके बाद पैलेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, और उसमें डाइल्यूटेड HCl डालते हैं इसे थिस्ल फैनल से. हम देखते हैं कि काफ़ी फदफदाहट होती है और गैस बबल्स निकलते हैं, गैस इधर से पास होगा और ये लाइम वाटर को दूधिया कर देता है, यानी कि लाइम वाटर क्या करेगा, ये आपको लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, लाइम वाटर को, है ना, ये लाइम वाटर को क्या करेगा, आपको मिल्की बना देगा. तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है. इसमें क्या है, आपने देख लिया कि एक बॉइलिंग ट्यूब है इस एक्सपेरिमेंट में. ये आपका बुक में भी ये फिगर है, आपके बुक में है, फिगर 13 है, देखिएगा, पेज नंबर 59 का है. तो इसमें बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब में एक कॉर्क लेकर उसमें 2 छिद्र किए गए हैं. एक में आपको लगाया गया है क्या, तो एक में ये थिसल फनेल को लगाया गया है एसिड को, डाइल्यूट एसिड को ऐड करने के लिए, और दूसरे में एक डिलीवरी ट्यूब है, ग्लास डिलीवरी ट्यूब है ना. इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब को क्या किया गया है, ये पहले 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, और 90 डिग्री पर जिस छोर से मुड़ा हुआ उसको हम
ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाले हुए, ये लिक्विड से ऊपर रहेगा। और दूसरा जो है आपको ये 120 डिग्री से मुड़ा हुआ है, ये क्या रहेगा, ये टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है उसमें आपको ये रहता है ना। और ये जो लाइम वाटर में रहेगा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट का पहले डालते हैं टुकड़ा, और ये कॉर्क्स को बंद करके और ऊपर से एक्सेसल फनल से डाइल्यूट HCl डालते हैं। रिएक्शन होता है, फटफटाहट होती है, और उसके बाद क्या करते हैं कि देखते हैं कि बिस्क इफरवेसेंस होता है और तेजी से है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो डिलीवरी ट्यूब से पास होकर लाइम वाटर को आपको मिल्की कर देता है। यही इसका फिगर है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड पुट अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन इट, देन वी हैव टू एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, इन द बॉइलिंग ट्यूब थ्रू अ थ्रेशोल्ड फनेल एज शोन इन द फिगर। जो फिगर मैंने दिखाया बुक में, उस फिगर के अनुसार वी विल ऑब्जर्व दैट ब्रिस्क इफरवेसेंस, मतलब काफी तेजी में गैस बबल निकलना शुरू होता है। मीन्स गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिस्क विथ गैस इज प्रोड्यूस्ड विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस ड्यू टू द रिएक्शन इन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट pass the gas through lime water, and which is taken in another test tube. The lime water turns milky, showing that it is कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये शो करता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जी, है ना। कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू मिल्की lime water for some time, and we observe that the lime water becomes clear again. This shows that the white precipitate of calcium carbonate dissolves on passing excess of carbon dioxide gas. जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है, जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो डिजॉल्व होता है। और ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर बिकम्स अगेन कलरलेस, पानी के रंग जैसा हो जाएगा, जल के रंग जैसा। वी कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेकर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम रिपीट करते हैं, है ना, तो वी हैव टू टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3 इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। तो Na2CO3 के जगह पर NaHCO3 ले जाता है। अगेन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच विल टर्न lime water milky, and on passing excess of carbon dioxide the milky lime water will become clear again. तो इस चीज को हमने समझा। अब इसमें दिया है, देखिए यहाँ कि if someone is suffering from the problem of acidity after overeating, कभी कभी, है ना, ये फिस्ट में लोग ओवरईट कर लेते हैं, है ना। when someone went to feast and he or she eat overeating takes place, due to which acidity is caused. So if someone is suffering from the problem of acidity after overeating, we can suggest taking baking soda. Baking soda, NaHCO3, baking soda, NaHCO3, जिसको कि ये बेकरी में ब्रेड वगैरह बनाने में काम लाया जाता है, और डिफरेंट आइटम जो बनते हैं बेकरी के, उसमें बेकिंग सोडा यूज किए जाते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, पानी में तैयार किया हुआ एक्वायर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमारा ओवर हीटिंग से ओवर हीटिंग से कॉज हुआ एसिडिटी समाप्त हो जाता है ना। रिमेडी है इसका, है ना। तो एज रिमेडी बेकिंग सोडा मींस NaHCO3 लिया जाता है। अब देखिए लाइम स्टोन जो है, आपको ये लाइम स्टोन क्या होता है कि लाइम स्टोन आपको कहा, तो लाइम स्टोन, और उसके बाद क्या है, यहां दिया है कि लाइम स्टोन, है ना, लाइम स्टोन और क्या, आप देखिए कि लाइम स्टोन, मार्बल एंड चॉक आर द डिफरेंट फॉर्म्स
the same chemical compound and that is CaSO3 means calcium carbonate same है. Even the egg cell, अंडे का ऊपर का जो शेल होता है उसे egg cell कहते हैं. The egg cells are made up of calcium carbonate CaSO3. यहाँ देखिए CaSO3 calcium carbonate, magnesium carbonate MgCO3 etc. react with dilute H2SO4 to form CaSO4 calcium sulfate and magnesium sulfate MgSO4 CO2 and water respectively. इसका ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन CaCO3 plus H2SO4 साइन ऑफ विच CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है ना प्लस CO2 प्लस H2O. सेकंड इन सेकंड गिवन हियर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 साइन ऑफ विच MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O. इजंट इट? तो इस तरह से ये है, ये आपका क्या होगा, ये सब डाइल्यूट होगा है ना, तो ये एक्वायर्स होगा, ये दोनों एक्वायर्स होगा डाइल्यूट यूज करेंगे. तो क्या होगा कि जब डाइल्यूट हम ये एक्वायर्स जब एसिड यूज करेंगे माइनरल एसिड तो रिएक्शन होगा. अब CO2 क्या है, CO2 डोंट सपोर्ट कंबस्शन मींस CO2 में अगर हम जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे तो वो बुझ जाता है. Therefore, it has been told here that carbon dioxide gas can extinguish a burning substance, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता है बर्निंग का, समझे. और ये जो है आपको बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, ये भी रिएक्ट करेगा एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो स्टमक में बना हुआ है एंड न्यूट्रलाइजेज इट. दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी. और ये भी जानना चाहिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, जो यहाँ दिया गया है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ लिखा गया है. और दो मेटालिक कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ दो केमिकल रिएक्शन मैंने पढ़ाया और उसका इक्वेशन लिखा यहाँ पर. सो लिखा हुआ है. तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वी नो वेरी वेल, समझे. सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना. तो यह चीज हमको समझ में आएगा कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ aqueous H2SO4 then they form corresponding salt like calcium sulfate और एंड मैग्नीशियम सल्फेट, है ना. तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली एंड CO2 डोंट सपोर्ट कंबस्शन. तो इतना हमने जाना. अब हमको एसिड का जो गुण है, न्यूट्रलाइजेशन का गुण, एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस और अल्कालीज टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अबाउट दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो 12 नंबर का होगा, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा है जिस हिसाब से उस हिसाब से इसके बारे में अबाउट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो एंड आई थिंक दैट दिस मैसेज इनफ टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.